हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कोडिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कोडिंग के फंडामेंटल्स हमने क्लियर किए थे। तो आज इस सेकंड वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते अपने मेन स्क्रीन पर। देखिए, तो वो फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है। ये फाइल है आपकी। तो आज हम ये सारे ऑपरेटर सीखने वाले हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट इज ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स पाइथन टू डू सम वर्क ऑन वैल्यूज। पाइथन की बात करें या किसी लैंग्वेज की बात करें तो ऑपरेटर का काम सेम ही होता है। तो हमने मेनली ऑपरेटर्स को इन 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो इन सभी को हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत में यहाँ से कर लेता हूँ। देखो, मैंने सब कुछ, टाइम आपका वेस्ट ना हो, मैंने पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, मैं इसको 1 मिनट ऑफ कर देता हूँ। देखिए आप, तो हम बात करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये एक्सपोनेंशिएशन और फ्लोर डिवीजन, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब देखिए, ये दो वेरिएबल आपके पास हैं, ए है और बी है। ए के अंदर आपने क्या स्टोर किया है 20 और बी के अंदर आपने क्या स्टोर किया है 6। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो में आपको सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज़ पहले ही चेकआउट करो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो उसका फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो इस पर आओगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर पहले से देख चुके हैं या जानते हैं इन चीज़ों को तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम पहले डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। पहला आप देखो, मैंने आपको बताया ये क्या लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने इसको टाइप कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया। तो ए 20 है और बी हमारा 6 है। तो मैंने लिखा ए प्लस बी। ए प्लस बी, ये ए और बी क्या है, ये तो दो वेरिएबल हैं। इनको हमने क्या किया, प्लस करना चाहा। तो प्लस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखो, बीच में एक प्लस का साइन लगा दिया। ये जो प्लस का साइन है, प्लस का सिंबल है, ये हमारा ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ, आप रन कोड करो तो देखो आपको आंसर मिल गया 26। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप आंसर क्या मिल गया, आपको 26 मिल गया, क्योंकि आपने प्लस का काम किया है। अगर मैं इस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, यानी ए में से बी माइनस होगा, देखो आंसर क्या आता है, ए माइनस बी, यानी 20 में से 6 माइनस हुआ तो आंसर आया 14। देख पा रहे हैं। अगर मैं माइनस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ तो क्या होगा, देखो जरा, मैं रन कोड कराता हूँ, 120 आ गया, यानी ए और बी मल्टीप्लाई हो गए हैं। और अगर मैं ए को बी से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं डिवीजन का साइन लगाऊंगा। ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये आंसर आ गया डेसिमल में 3 पॉइंट जो भी आना था वो आंसर आ गया। और अगर मैं डिवीजन की जगह ये लगाता हूँ मॉडुलस ऑपरेटर, ये देख रहे हैं परसेंट का साइन, तो क्या होगा, क्या आंसर आया, आंसर आया 2। ये 2 आंसर क्यों आया, ए को बी से डिवाइड करो, यानी 20 को 6 से डिवाइड करो, लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा, जैसे 20 को आपने डिवाइड किया 6 से तो क्या होगा, 6 3 जा 18, लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में 2 बचेगा। वो 2 देखो आपको यहाँ देखने को मिल गया है। और या मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से, ये मैंने 2 बार स्टार का साइन लगाया है, तो ये क्या काम करेगा, ये एक्सपोनेंशिएशन का काम करेगा, यानी एक तरह से पावर निकालेगा। तो देखो, मैंने अगर इसको रन कोड कराऊँ, देखो बड़ा सा आंसर आ गया, ये काफ़ी बड़ा आंसर आ गया ये, यानी 20 की पावर 6 हो गई है, 20 की पावर 6 हो गई है। मैं ज़रा वैल्यू छोटी कर दूँ, मैंने कहा इसको 2 मान लेते हैं और इसको मान लो हम 4 मान लेते हैं। अब a की पावर b है, यानी 2 की पावर 4 है। देखो आंसर क्या आता है, 2 की पावर 4 है, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया गया कितने बार, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देख पा रहे हैं आप इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है ये आपका फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन में क्या होगा,
आपने 20 को डिवाइड किया 6 से, आंसर आपका पॉइंट में आना चाहिए था। पॉइंट वाला पार्ट हटा देगा, जो होल नंबर वाला पार्ट है वो आपको दिखाएगा। अगर 20 को डिवाइड करें 6 से तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो फ्लॉट डिवीजन ने क्या किया, उस डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया, हटा दिया, और जो होल नंबर वाला पार्ट था वो आपको दे दिया। तो ये कहलाता है फ्लॉट डिवीजन। तो देखा आपने, ये सब क्या थे आपके एग्जाम्पल थे अर्थमेटिक ऑपरेटर के। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबको प्रैक्टिस करना है a प्लस बी। एक काम करता हूँ मैं, इनको ना एक मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, प्लस हमने करके देखा, आप यहाँ माइनस करके देखिए, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो, आप यहाँ डिवाइड करके देखो, और आपने यहाँ पर क्या किया, मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू रिमाइंडर निकालना चाहा, और फिर आपने यहाँ पर उसकी पावर निकालनी चाहिए, और यहाँ पे आपने फ्लॉट डिवीजन चेक किया। मैं इन सबको एक साथ इनका कोड रन कराता हूँ। देखो ये आपके सामने आंसर आ गया। प्लस करने पे क्या होगा, माइनस करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, मॉडुलस ऑपरेटर क्या आंसर दे रहा है, एक्सपोनेंशिएशन आपने यूज किया, यानी पावर कैसे निकाली जाती है तो वो आपने यहाँ देखा, और फ्लॉट डिवीजन में क्या आंसर आया वो भी आपने देखा। तो ये थे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो बेसिक जो कैलकुलेशन होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें आपकी हेल्प कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें सीखना है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आप देख रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कई सारे होते हैं। इक्वल टू है, ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, ये क्या होता है। अब देखो जैसे ये आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ लिखा हुआ है a इक्वल टू 10, देख रहे हैं। उसके नीचे क्या लाइन लिखी हुई है, a प्लस इक्वल टू 5। फिर हमने a को प्रिंट कराया। अभी a की वैल्यू कितनी है, अभी a की वैल्यू आपकी 10 है, बट ऐसा करने से क्या हुआ, देखते हैं a की वैल्यू कितनी हो गई है। रन कोड कराओ, आप देखो यहाँ पे a की वैल्यू 15 हो गई है। a की वैल्यू 15 क्यों हो गई है, आपने लिखा a प्लस इक्वल टू 5, ऐसे लिखो, या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू ए प्लस 5, बात एक ही है। इस तरह लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। लेकिन हम लोग कोडिंग में क्या कोशिश करते हैं कि छोटा कोड लिखने में ज़्यादा काम हो जाए, तो इस बात को हमने इस तरह से शॉर्टकट में लिख दिया है। तो ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। a इक्वल टू ए प्लस 5 को हमने शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया है, समझे बात को। और इसी काम को हम माइनस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 20 है, और आपने क्या कर दिया b माइनस इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि b इक्वल टू b माइनस 5। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम प्रिंट करा के देखें, देखो आंसर आपको वही मिलेगा। ठीक है, ऐसे प्रिंट कराओ या वैसे कराओ, बात आपकी वही पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको ना कमेंट, इस लाइन को तो मैं कमेंट कर देता हूँ। देखा आपने इस तरह से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में अपने कोड को। तो b का आंसर 15 आ गया, क्योंकि b की वैल्यू 20 है, 20 में से 5 आपका माइनस कर दिया गया है। देख पा रहे हैं आप। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको बड़े ध्यान से सीखिए आप। जब आगे हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारी बातें वहाँ दिखाई पड़ेंगी आपको। तो कुछ एक्सप्रेशन बड़े शॉर्टकट में होंगे, पता होना चाहिए आपको। ये आपने लिखा है c इक्वल टू 30, नीचे क्या लिखा है c मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ c इक्वल टू c इंटू 5। अब इस बात को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और देखता हूँ हमारा c का आंसर क्या आया। हमारा c का आंसर आ गया, क्या आया, कुछ प्रॉब्लम आई, c इज नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है c इज नॉट डिफाइंड, वाई। दोबारा देखते हैं एक बार, देखो बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका, 150 आंसर आ गया, क्योंकि 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 150 ही आना है। देख पा रहे हैं आप। ये देखिए सारे आपके ऑपरेटर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं। फिर देखो आपने यहाँ भी कुछ काम किया है, डिवाइड किया है। d की वैल्यू कितनी है, 50 है, और d को हमने डिवाइड किया 5 से। अगर 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं ज़रा। आंसर आ गया 10। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिवीजन इक्वल टू 5, इसका मतलब हुआ d इक्वल टू d अपॉन 5। इस बात को ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात एक ही है। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।
अब जैसे मान के चलो आप इसको प्रैक्टिस करो, मान लो किसी की सैलरी 1 लाख है, उसमें 5000 का मान लो प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, या मान के चलो कुछ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वो आप ट्राई करके देखें इस चीज़ में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स की या कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो ये कुल चार पांच चीज़ें होती हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। देखो दो वेरिएबल आपने लिए हैं ए और बी। ए के अंदर आपने क्या स्टोर किया है 10 और बी के अंदर आपने क्या स्टोर किया है 15। तो मैं चेक करता हूँ, पहले मैं फर्स्ट वाले को चेक करता हूँ। हमने चेक करना चाहा ए इक्वल टू बी। ये हमने 2 बार इक्वल टू क्यों लगाया है? क्योंकि हमें इक्वलिटी चेक करनी है, हमें चीज़ें कंपेयर करानी है। अगर मैं सिंगल एक बार इक्वल टू लगाता तो इसका मतलब ये होता कि हमने बी की वैल्यू को ए में असाइन किया है। ये सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है। ए इक्वल टू बी का मतलब यहाँ पे होता है कि बी की वैल्यू ए में असाइन हुई है, जो कि हमें नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करना होता है तो हम 2 बार इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो हमने कंपेयर किया ए और बी वैल्यू के मामले में बराबर है या नहीं है। देखते हैं क्या बोलता है। अगर इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो रन कोड करते हैं। क्या आंसर आया? आंसर आया फॉल्स, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल नहीं है तो आंसर फॉल्स ही आना था। इसकी बात करते हैं। हमने चेक किया प्रिंट करके, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, क्या ए और बी बराबर नहीं है। देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर आया ट्रू। बिल्कुल सीधी सी बात है, ए और बी बराबर नहीं है। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कमेंट कैसे करते हैं। ए क्या बी से बड़ा है? फॉल्स, ए बी से बड़ा नहीं है। इसको चेक करते हैं। क्या ए बी से छोटा है? यस, ए बी से छोटा है। दो ही इसके आंसर आते हैं, ट्रू या फॉल्स। क्या ए लेस देन इक्वल टू बी है? ऑब्वियस सी बात है, लेस देन तो है ही, इक्वल टू ना हो। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखो जरा क्या आता है यहाँ पर। फॉल्स आ रहा है, ए बी से बड़ा नहीं है। तो ये आपके क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं। अगर इन सबको मैं एक साथ अनकमेंट कर दूँ और इसका मैं आउटपुट चेक कराऊँ आपको, देखो जरा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। जहाँ भी कंडीशन ट्रू थी तो वहाँ पर ट्रू आएगा, जहाँ फॉल्स थी वहाँ फॉल्स आ जाएगा। देख रहे हैं आप कैसे काम होता है इन चीज़ों से। बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स? देखिए, अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करानी है तो हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अब जैसे आपके पास 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। ए के अंदर आपने क्या स्टोर किया है 25 और बी के अंदर आपने क्या स्टोर किया है 20 और सी में आपने क्या स्टोर किया है 30। अगर मैं इस तरह चेक करूं, 1 मिनट, अगर मैं इस तरह चेक करूं, प्रिंट ए, क्या ए बी से बड़ा है? ए क्या बी से बड़ा है? रन कोड कराते हैं। क्या बोल रहा है? ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊं बी, क्या बी सी से बड़ा है? या मैं ये चेक करना चाहूं, क्या ए सी से बड़ा है? देखिए, पहले में आपने क्या चेक कराया, क्या ए बी से बड़ा है? ये कह रहा है ट्रू। फिर आपने चेक कराया क्या ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या बोल रहा है? फॉल्स। नहीं, ए सी से तो बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा है, सी से बड़ा नहीं है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग चेक कराया। अगर हम इन दोनों को एक साथ चेक कराएं तो क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो मैंने क्या टाइप किया, प्रिंट, 2 लॉजिक दिए मैंने। पहला लॉजिक क्या दिया है, ए इज ग्रेटर देन बी। चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है। एंड, ये एंड आपको टाइप करना पड़ेगा। एंड एक कीवर्ड है और ये आपका ऑपरेटर है। फिर आपने चेक किया ए इज ग्रेटर देन सी। तो 2 लॉजिक हैं। पहले चेक करेगा क्या ए और बी में ए बड़ा है, फिर चेक करेगा ए और सी में कौन बड़ा है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तो ट्रू आएगा। अगर कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो फॉल्स आएगा। तो मैं देखता हूँ, जरा मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ टर्मिनल को, तो मैं चेक करता हूँ क्या होने वाला है। 2 कंडीशन एक साथ चेक हो रही हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। देखते हैं क्या आंसर आता है। रन कोड कराओ। आंसर आया फॉल्स। आंसर फॉल्स क्यों आया? आंसर फॉल्स इसलिए आ गया क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू थी लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स थी।
तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही ट्रू कहेगा, अगर कोई एक कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी तो फॉल्स कर देगा। देखो आगे हम अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ बड़ा काम आएगा आपका एंड ऑपरेटर। जैसे मैं आपको बताऊँ, आप लोग अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं, कोई भी आईडी ओपन करते हैं तो दो चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, अपनी आईडी दो, अपना पासवर्ड दो। अगर आपकी आईडी सही है और पासवर्ड भी सही है तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। अगर कोई भी ये गलत कर देंगे, आईडी गलत दी है आपने या पासवर्ड गलत दिया है, तो आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। तो वो भी एक्चुअली एंड वाले लॉजिक पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको दोनों कंडीशन ट्रू करानी है, आईडी भी सही हो और पासवर्ड भी सही हो, तो आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। किसी एक को गलत कर देंगे, आईडी लॉगिन नहीं होगी, तो वो एंड पे काम कर रहे होते हैं। आगे बनाएंगे हम लोग अपने प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा यूज़ करने वाले हैं हम लोग, तो इसको बड़े ध्यान से सीखिए। तो ये हमने सीखा अभी एंड ऑपरेटर। दूसरा आपका है और ऑपरेटर। और में क्या होता है, मान लो दो कंडीशन है, किसी एक कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है ट्रू आने के लिए। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू आएगा। अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती हैं तो फॉल्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है इसमें। अगर मान लो मैं दोनों ही कंडीशन फेल कर दूं यानी फॉल्स कर दूं, तो ये भी देखो आपको फॉल्स दिखाएगा। समझे बात को। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, और में मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी होता है ट्रू आने के लिए। अब इसका यूज कैसे करते होंगे, अब जैसे मान के चलो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और टीटी आया टिकट चेक करने के लिए और आपसे बोलता है आप डॉक्यूमेंट दिखाइए। तो डॉक्यूमेंट में वो क्या कहेगा, कुछ भी दिखा दो, आप आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा दो, डीएल दिखा दो, पासपोर्ट दिखा दो, कुछ भी दिखा दो आप। वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट दिखा दो, किसी एक डॉक्यूमेंट को आप रिप्रेजेंट कर दो, तो वो कहेगा सब ओके है, आप जा सकते हैं। तो एक्चुअली वो और पे काम कर रहा है, उससे कोई एक कंडीशन ट्रू करानी है, या तो ये डॉक्यूमेंट दिखा दो, या फिर ये डॉक्यूमेंट दिखा दो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो और पे काम कर रहा है। एंड में क्या है, सारी कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है ट्रू आने के लिए। और में क्या है, मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। समझे बात को आप। और दूसरा देखो आपका है नॉट। नॉट क्या करता है, ये रिवर्स करता है चीज़ों को, रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। रिवर्स करना मतलब जो चीज़ ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। कैसे कर देगा, देखो अभी हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 25, तो आपने चेक किया क्या ए 10 से ग्रेटर है, ए 10 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाता हूँ, तो क्या आएगा, ए भी आपका 10 से ग्रेटर है और बी भी आपका 10 से ग्रेटर है। देखो जरा, आंसर आएगा दोनों का ट्रू। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपके रिजल्ट को ये रिवर्स कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। नॉट का काम ही ये होता है, चीज़ों को रिवर्स कर देना, पलट देना। जैसे जो चीज़ पहले ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स थी वो ट्रू हो जाएगी। तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तीन ही मेन होते हैं आपके, एंड, और नॉट। एंड में और में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड में क्या है, सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और में क्या है, मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, देखो जरा। जैसे मान लो आपको चेक करना है, ये देखो मैंने कोर्स नाम की लिस्ट बनाई है। लिस्ट क्या है आगे हम सीखेंगे पाइथन के अंदर। अभी तरह मान लो एक वेरिएबल है जिसमें आपने 4 चीज़ें लिखी हैं, 4 इसमें एंटिटीज़ हैं, सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है। मुझको चेक करना है क्या इसमें सी कहीं है, मुझे चेक करना है क्या इस लिस्ट में सी कहीं है। तो मैं लगाऊंगा इन ऑपरेटर का, ठीक है, IN इन ऑपरेटर लगाएंगे। अगर उस लिस्ट में होगा तो कहेगा ट्रू, यस उसके अंदर है। इसका मैं चेक करूं क्या C# इसमें कहीं है लिस्ट में, तो C# तो लिस्ट में नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। तो मेंबरशिप चेक करता है। हमने चेक करना चाहा इस लिस्ट में C लैंग्वेज C है, अगर होगा तो ट्रू बताएगा। फिर हमने चेक करना चाहा क्या C# इसमें है, तो उसने कहा नहीं है तो फॉल्स बताएगा। देख पा रहे हैं आप ये। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमें किसी लिस्ट में कोई चीज़ चेक करनी है वो है या नहीं है। अब जैसे मान के चलो, ये तो मैंने बहुत छोटी लिस्ट बनाई है। अब जैसे मान के चलो मेरी आप मान लो कोई भी रिकॉर्ड है,
उसमें काफ़ी लोगों का डेटा है, मान लो 1000 लोगों का डेटा है, लाखों लोगों का डेटा है, और आपको चेक करना है कि आपके डेटा में ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप इसका यूज करके मालूम कर सकते हैं। अगर वो इसमें एग्जिस्ट करता होगा तो आएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। समझे बात को? तो ये आपका इन ऑपरेटर है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? दो मेन होते हैं इसके अंदर, दो मेन होते हैं। अच्छा, इस ये रह गया आई थिंक, एक मिनट, ये शायद इसमें रह गया, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। नॉट इन की हमने बात ही नहीं की अभी। तो जैसे मान लो मैं ये चेक करना चाहता हूँ, हमने चेक किया क्या इसमें सी शार्प है, इसमें क्या सी शार्प है, तो इसने क्या बताया, इसने बताया फॉल्स, नहीं है, मतलब नहीं है ना। तो आप इसको एक काम और कर सकते हैं, इन की जगह अगर आप यूज करते हैं नॉट इन, ये कह रहा है सी शार्प इसमें नहीं है, नॉट इन की बात कर रहे हैं, रिवर्स होने वाला ये। तो ये क्लेम कर रहा है कि आपके कोर्स नाम की लिस्ट में सी शार्प नहीं है। ये बात सही है ना? देखो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू आ रहा है, देख पा रहे हैं? तो एक इन ऑपरेटर होता है, एक होता है नॉट इन, यानी इनका अपोजिट होता है। तो हम किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। ये इज और नॉट इज, ये क्या है अभी समझते हैं। अब जैसे मान के चलो ये दो वेरिएबल है आपके पास, ए और बी, दोनों के अंदर आपने सेम वैल्यू असाइन कराई है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ ए इज बी, ए और बी दोनों इक्वल हैं लोकेशन के मामले में, तो क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है, यानी दोनों इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नॉट इज, तो क्या बोलेगा ये बोलेगा नॉट इज, नॉट इज, नॉट इज, ए नॉट इज। एक मिनट, ये इज नॉट करते हैं, चलो इसको, क्या बोल रहा है? फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, तो ये इज नॉट, नॉट इज नहीं होगा, किसी शायद मिसप्रिंट हुआ है, ये मिसप्रिंट हुआ है, इज नॉट। ठीक है, ऐसे होगा ये। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये कह रहा है, तो आंसर आया फॉल्स, बिल्कुल। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ आपको इस एग्जांपल में। आप यहाँ पे देखिए, एक एम्प्लॉय नाम की लिस्ट है, इस लिस्ट में 3 एम्प्लॉय हैं, अमर, अकबर, एंथनी, देख पा रहे हैं आप ये? तो आपने क्या किया, एम्प्लॉय 1 का पूरा डेटा एम्प्लॉय 2 के अंदर असाइन करा दिया, देख पा रहे हैं आप? अब मैं चेक करता हूँ एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 क्या दोनों एक ही लोकेशन पर हैं? रन कोड कराओ, आंसर क्या आया? ट्रू आया। अगर उसका अपोजिट चेक करना है तो इज नॉट करके देखो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर फॉल्स आना चाहिए, तो आंसर फॉल्स आ गया है। तो ये आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर थे, ये आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ें सिमिलर हैं या नहीं हैं, लोकेशन के मामले में, वैल्यू के मामले में नहीं, लोकेशन के केस में। और फिर आपका ये आ गया इसमें बिट वाइज ऑपरेटर, जो थोड़ी एडवांस चीज़ें आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में, अभी तो हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो इतने ऑपरेटर आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए। आगे हम जब प्रोग्राम बनाएंगे, थोड़े एडवांस कोडिंग करेंगे, तो इन चीज़ों का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोनस के लिए है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, सिखाऊंगा मैं आपको आगे। तो मैं एक्चुअली अभी इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर का मैं ये चेक करने वाला हूँ, हम अपनी आईडी देंगे और अपना पासवर्ड देंगे, आईडी और पासवर्ड दोनों मैच करेंगे तो आंसर आएगा लॉगिन सक्सेसफुल। अगर कोई भी एक मिस मैच करता है तो लॉगिन फेल्ड आंसर आएगा। आंसर मतलब आउटपुट आएगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इससे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कुछ इनके यूज केस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे आपने आईडी दी, आईडी ये मैंने एंड इनपुट क्या लिखा है, ये मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। जैसे अभी आप देखते जाइए, आपने कहा एंटर योर आईडी, हमने आईडी दे दी। पासवर्ड के लिए मैंने चलो पासवर्ड नाम का चलो वेरिएबल ले लिया, पासवर्ड का इनपुट लेते हैं यूजर से हम। इनपुट आपने कहा एंटर योर पासवर्ड। अब देखो इफ़ बताऊंगा इफ़ के बारे में, जब आगे हम पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में।
और इसको मैं डेप्थ में बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है ये। अभी देखते जाइए, मैंने कहा ना देखते जाओ, मैं समझाऊंगा बाद में, दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे हमारा काम हो सकता है। मान लो मेरी आईडी है 1234 एंड पासवर्ड मेरा है 5678। अगर आईडी पासवर्ड दोनों ट्रू आते हैं तो प्रिंट कर दिया जाए लॉग इन सक्सेसफुल। अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई एक मिसमैच करता है, आईडी सही नहीं है या पासवर्ड सही नहीं है, तो आना चाहिए यहाँ पे लॉग इन फेल्ड। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन तो बाद में करूँगा। इसमें कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, इफ़ क्या है, एल्स क्या है, बताऊँगा इसके बारे में। ये हमने एक बहुत छोटा सा कोड लिखा है ये चेक करने के लिए कि आईडी हमारी लॉगिन होगी या नहीं होगी। मैं ज़रा इसको अब रन कराता हूँ। अब क्योंकि मुझे इनपुट देना पड़ेगा तो मैं रन कोड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा रन पाइथन फाइल। देखो पूछ रहा है एंटर योर आईडी, मैंने आईडी दी 1234, एंटर योर पासवर्ड दिया मैंने 5678। देखो आईडी और पासवर्ड दोनों करेक्ट थे तो आउटपुट आया लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ। अब मैंने आईडी मान लो सही दी है और पासवर्ड मैंने गलत कर दिया है तो आउटपुट आएगा लॉगिन फेल्ड। या अब की बार मैं क्या करता हूँ, आईडी मान लो मैंने गलत कर दी, पासवर्ड मान लो मैं सही दे रहा हूँ, तब भी आईडी नहीं खुलेगी। तो आईडी ओपन होने के लिए आईडी और पासवर्ड दोनों का सही होना जरूरी है, दोनों का करेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे किसका काम यूज किया हमने, एंड का इस्तेमाल किया, एंड ऑपरेटर का। ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, आपकी आईडी सही है, पासवर्ड सही है तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो लॉगिन फेल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कोड आगे लिखने वाले हैं इन सभी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। आगे और भी चीज़ें आएंगी, इफ एल्स आएगा, लूप आएंगे, फंक्शन आएंगे, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ के लोग भी इन चीज़ों को सीखें तो इसको ज़रूर शेयर करो अपने ग्रुप में, बताइए सबको, क्योंकि बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली स्टाइल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। और ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली है, लंबी सीरीज चलेगी, इसमें तकरीबन 100+ वीडियोस आने वाले हैं। आप घर बैठे कोडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।